प्रिय आत्मन, मैं समझता हूँ कि जाने कब से दोहराता चला रहा हूँ। जो करता है परमात्मा करता है। परमात्मा सब कुछ अच्छा ही करता है, शुभ करता है। शरीर सबका सबसे प्रिय, सबसे अधिक अनुकूल, सबसे अधिक सहायक, सबसे अधिक सेवा करने वाला शरीर है मनुष्य के पास। जीवों के पास भी है शरीर, लेकिन उनकी अनुभूतियां वो नहीं है जो मनुष्य की अनुभूतियां हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य सर्वोत्तम रचना है परमात्मा की, और हर चीज पर विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और जब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और किसी को कह देता है, उसके कान में पहुंच जाती है, श्रुति हो जाती है, लिख देता है, तो वो साहित्य हो जाता है, वो धर्म ग्रंथ बन जाते हैं। और उसके बाद जब कभी कोई इस प्रकार की अनुकूल मानसिकता का व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, तो वो धन्य हो जाता है, और उसके अंदर उस प्रकार की क्षमताएं आ जाती हैं, और फिर वही हो जाता है जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला तो फिर वो उतना ही प्रकाशमान हो जाता है। ऐसे हमारी परंपरा है। तो अनेक बार मैं आप लोगों से बातचीत करते करते, अच्छा भाई अब देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये संसारी भाव है। अब मैं इसको नहीं कहूँगा, ये संसारी भाव है। और इस संसारी भाव को समाप्त करके परमात्मा जब कोई दिव्य भाव उत्पन्न कर देता है तो सचमुच में आनंद की अनुभूति होती है। कल हमारे अपने आशीष जोग जी काफ़ी दिन चुप रहते हैं, जब बात करते हैं तो लंबी बात करते हैं। उन्होंने एक आकस्मिक रूप से मैंने देखा कि मेरी तस्वीर भी लगी हुई है और उसमें वो ऐसे अक्षर अक्षर लिखे रहते हैं। अब मैं उंगली रख लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें आया कि नहीं, आचार्य जो नीचे लिखा भी था, उन्होंने इबारत भी लिखी थी कि आचार्य जी का ये यूट्यूब पर है। यूट्यूब सुना तो है मैंने, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ। यूट्यूब को बस केवल सुना है मैंने, मैं उसके बारे में ज़्यादा विस्तार मुझे नहीं पता है। अब कोई अच्छी चीज़ होगी, उन्होंने कहा अब यूट्यूब पर आएगा, तो मैंने उसको खोल कर देखा। मैंने जो सवेरे कहा था वही उसमें आ रहा था, और उसमें तस्वीर बनी थी। तो मेरी समझ में आया ये तस्वीर लगाकर अब ये इसका प्रसार करेंगे। लेकिन ये कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, ये मुझे अब भी नहीं मालूम। लेकिन कई लोग उत्साहित हुए, अरे ये तो बहुत अच्छा होगा, ये तो बहुत अच्छा, इसका मतलब कोई अच्छी चीज़ है। मैं जान गया। मैंने एक प्रकार से मेरा आप जो उपयोग कर रहे हैं, और मेरा पूरी तरह से विश्वास आपके ऊपर टिक जाता है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, परमात्मा की प्रेरणा से कर रहे हैं, मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं। फिर उसमें देखा मैंने नीचे कुछ और भी लिखा है कि मानस के ऊपर आचार्य जी वो प्रवचन करते थे, मेरे आत्मीय जन। मैं प्रवचन मजबूरी में करता था। क्या मजबूरी में करता था, ये भी कथा सुन लीजिए। अपने यहाँ हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और जिस विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हुई, आमतौर से ऐसी प्रतिष्ठाएं बहुत कम होती हैं। किस महापुरुष के द्वारा हुई, पूज्य गुरु जी ने उसके वो बने, उसके यजमान बने, और 4 परिवार, उसमें से 3 परिवार उपस्थित हुए थे वेद पाठी ब्राह्मणों के, और वो कई दिन चला था। बड़ा अद्भुत दृश्य था वो, तो बस केवल कल्पनाओं में है मेरे। तो हनुमान जी महाराज विराज गए, विधि बताई गई, ऐसे पूजा होती है, ऐसे पूजा होती है। एक अपने आचार्य जी थे, कहा गया कि आप पूजा करिए, 30 रुपया उनको दिए जाएंगे। फिर वो कहने लगे हमारा पैसा बढ़वाइए। अब समस्या देखो ये रहती है कि किसी ने कह दिया पैसा बढ़वाइए, तो मैं कहाँ से बढ़वा दूँ?
मैं तो उन्हीं से कहूंगा ना, बूझी उस समय सर्वे सर्वत्र। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था, तो मैंने बूझी से इसे संकोच में कहा कि वो ऐसा कहते हैं। अरे उन्होंने कहा वो अध्यापक हैं, वो इतना मिलता, वो कहाँ से ऐसा ऐसा ऐसी सी बात की। तो मैंने कहा बूझी बच्चे कर लेंगे पूजा? क्या बच्चे कर लेंगे? हाँ क्यों नहीं कर लेंगे? हनुमान जी की तो पूजा बिल्कुल शुद्धि के साथ होती है, उसमें कोई विधि विधान बहुत ज्यादा है नहीं, मन से तन से शुद्ध हो वही। मेरी बात सुनी उन्होंने, कुछ मिनट सुनी, उन्होंने कहा कर लेंगे। मैंने कहा कर लेंगे, आप इसकी चिंता करेंगे? मैंने कहा मैं करूंगा। ठीक है, अगर वो इतने में करते हैं करें, और नहीं करते हैं तो बच्चे करेंगे। उस समय से नियमित पूजन की व्यवस्था हुई बच्चों के द्वारा। अब बच्चों में ये होता है कि भाई आज इनकी पूजा, अब क्या बच्चे कहते आज इनकी झाड़ू है, आज इनकी पूजा है, तो सुनकर ऐसा लगता था कि इनकी झाड़ू है, अच्छा भाई ये तो झाड़ू इनकी हो गई, इनकी पूजा है तो इनकी कोई पूजा करेगा। लेकिन भाषा उनकी अजब होती है, अटपटी भाषा होती है। जैसे अटपटी भाषा बड़े लोगों को बहुत अच्छी लगती, मुझे भी बड़ी प्यारी लगती थी। आचार्य जी इनकी झाड़ू थी, इन्होंने झाड़ू नहीं लगाई, शिकायत हो गई। इनकी पूजा थी, इन्होंने तैयारी नहीं की। जाते सब थे शामिल होने, लेकिन पहले पात्र स्वच्छ करना, फिर उसके बाद पुष्प इकट्ठे करना, फिर इत्यादि इत्यादि सामग्री लाना, ये जिम्मेदारी होती थी। और उसके बाद फिर कौन इस घंटी पर जाएगा, कौन वो आरती बोलेगा, कौन करेगा, सारी विधि विधि जो आप छात्रावास में रहते थे वो सब जानते हैं, अभ्यास हो गया था। तो पूजा होने लगी, सवेरे शाम पूजा होने लगी। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है और नियमित रूप से भक्ति पूर्वक पूजी जाती है, उसका विधान चाहे जो हो, लेकिन भक्ति पूर्वक पूजी जाती है, उसमें प्राण सचमुच में संचरित होने लगते हैं। और ये हम लोगों ने अनुभव किया, हम लोगों ने अनुभव किया, जिन्होंने अनुभव किया आज भी रोमांचित हो जाते हैं। अरे आत्मीयजन, इस तरह पूजा प्रारंभ हुई। अब पूजा प्रारंभ हुई तो यह मंगलवार को विशेष पूजा होनी चाहिए, तो विशेष पूजा होने, विशेष भोजन होना चाहिए। तो कई कई लड़के तो मंगलवार को तो खीर डे कहने लगे थे। वो जो अभक्त होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, वो अभक्त लोग वो भुक्ति पर ही भाव रखते हैं कि अच्छा खैर वो विषय भिन्न हो जाएगा। तो ये हुआ कि भाई कोई प्रवचन करने आया करे। वरिष्ठ साहब भी आते थे, शर्मा जी प्रवचन करने आने लगे, हरिशंकर जी शर्मा, वो एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन रहे थे, कोई रामचरितमानस का अध्ययन किया था, उनकी चर्चा थी, आते थे प्रवचन करते थे। किसी दिन शर्मा जी नहीं आए, वरिष्ठ साहब भी, सब लोग। तो ऐसे ही कहा मैंने ये खाली न रहे, तो हमारे शर्मा जी, दूसरे शर्मा जी यानी शिव शरण जी शर्मा, जो SD कॉलेज में प्रिंसिपल थे, विद्यालय के उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा पंडित जी आप ही कुछ कहिए। मुझसे कहा पंडित जी कहते थे मुझे। तो मैंने सोचा कि यही कहेंगे कि अब देखो ये मान नहीं रहा, तो मैं चला गया। मुझे जो समझ में आया मैंने कहा, लोगों को अच्छा लगा। अब वो शर्मा जी आए तो कहे नहीं अब तुम कहो। इस तरह से मार मार कर मैं प्रवचन करता बनाया गया। और तब मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे पढ़ना है, मुझे कहना है। जैसे कक्षा में पढ़ाने के लिए बच्चों को ये बात सहज समझ में आए, वैसे ही उस विशाल कक्ष में बैठकर भगवान राम की कथा का अनुश्रवण ये बच्चे केवल करें। ये राम के मर्म को जाने। राम कौन है? परमात्मा राम जो रो रो में विद्यमान। ऐसी राम की कथा विवशता में मुझे कहनी पड़ी। जो कुछ मेरी समझ में आया मैंने कहा। मैंने तुम्हारे चेहरे देखकर राष्ट्रभक्ति की, मैंने तुम्हारे चेहरे देखकर भगवत भक्ति की, मैंने तुम्हारे चेहरे देखकर जो कुछ किया, और केवल ये कि भारत के भविष्य हैं, इसलिए
जब किसी ने कहा कि आचार्य जी से फिर से प्रार्थना की जाए कि राम कथा कहें, मेरे प्यारे आत्मीजन, एकांत में राम की कथा कही नहीं जाती, केवल गुनी जाती है, अपने भीतर अनुभव की जाती है। और जब वो कही जाती है तो उसके लिए कोई सहारा चाहिए, और वो सहारा जब मैं बनाऊंगा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि जो सामने मेरे पट्टी हाथ में पकड़ी हुई है, या तो ये कोई और पकड़ के बैठे, कुछ संकेत करे, अन्यथा ये सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा, कठिन है मेरे लिए। लेकिन फिर भी अगर परमात्मा चाहेगा तो हो सकता है कि शरीर इसके लिए सहायक हो जाए, अन्यथा मैं बड़ा भावमय हो जाता हूँ जिस समय इस प्रकार के तुम्हारे आदेश आते हैं कि अच्छा भाई अब आचार्य जी का, आप समझते हैं आचार्य जी सब जानते हैं, और मैं जब अनुभव करता हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझसे कौन कहलवाता है, क्या करवाता है, मैं समझ नहीं पाता। और इसीलिए जब काकभूषुंडी जी महाराज मोह में आ गए और जब उनको समझ में आया कि परमात्मा राम क्या हैं, उनकी शरण में गए, तो फिर जब शरण में गए तो जब भगवान ने कहा कि तुम मुझे मांग ले, तो सब कुछ कहा, आज देऊं सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही। तो जब ये सुना तो कहा कि देखो ये कह रहे हैं कि तुम ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, कि भक्ति नहीं कही। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपने देन न कही, भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचारे बोलो खगराजा। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहू, पर करो कृपा रुनेहू, मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदारो अरंतर्यामी। अविरल भगत विशुद्ध तव शुद्ध पुराण जो गाओ। अविरल भगत, निर्भरा भक्ति, अविरल भक्ति, जय खोजत जोगी सुमन प्रभु प्रसाद को पा। और फिर उस भक्ति को धारण करके काकभूषुंडी जी महाराज, यानी उनको ये वरदान प्राप्त है कि चाहे तो शरीर बदल सकते हैं, लेकिन उनको वही शरीर प्रिय है। और वो क्या कहते हैं, उनका ये कथन कि भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोह प्राण प्रिय असीमम बानी, सुच सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, शुद्ध पुराण कहानी तेसी सावधान सुन काज। फिर वो बोलते हैं राम, भक्ति क्यों मुझे प्रिय है, गीता में भी वही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वही मानस में है। लेकिन यह जो मानस में और गीता में है, यह उनको नहीं सुनाना चाहिए। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ना चाशुश्रवे वाच्यम न च माम योऽभ्युसूयति। तपस्काय, असंयमी को नहीं सुनाना चाहिए, जो भक्त नहीं है उसको नहीं सुनाना चाहिए। और कैसा भक्त, जो भक्ति भाव में रत नहीं है और जो द्वेष करता है, द्वेषी है, हर चीज उसको बुरी दिखाई देती है। और जो ऐसा द्वेष का अभ्यासी हो जाता है, वो परमात्मा का द्वेषी तो हो ही जाता है। इसलिए गीता जी में कहा गया अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। तो मेरे प्यारे आत्मीजन, ये उलझा पुलझा कुछ मैंने आपको सुना दिया। अब आप कौन सा आदेश देते हैं, मैं कैसे पालन कर पाऊंगा, मैं कह नहीं सकता। इसलिए परमात्मा राम को सब कुछ सौंप कर मैं आज का अपना विषय पूर्ण करता हूँ। कैसा है कैसा नहीं मैं खुद नहीं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये परमात्मा की कोई लीला है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।